वेलकम बैक टू डिजी टीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हद के बारे में। ड्रामा सीरियल हद फाइनली अपने एंड पे पहुंच चुका है। अभी ऑफिशियली उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है लास्ट एपिसोड की, और आज रात को उसकी लास्ट एपिसोड भी आ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड लास्ट एपिसोड की या उससे पहले जितनी भी एपिसोड्स कुछ दिनों तक गुजरी हैं, जब शहराम ने जीनिया से शादी की थी और वो सारा मैस जो जीनिया क्रिएट कर दिया है उसके बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गया था ड्रामा। और अभी इनको ड्रामे को एंड करना ही था, क्योंकि इसको एक्सटेंशन दे दे के इतना ही एक्सटेंड कर दिया था कि अवाम ने इसको पसंद करना छोड़ दिया। अव्वल तो शहराम की जीनिया के साथ शादी करने की कोई तुक नहीं बनती, लेकिन फिर भी अगर उसने शादी कर ली है तो इस तरह के सीन्स तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुके थे। जो व्यूअर्स हैं इस ड्रामे के, उन्होंने मे बी बहुत से लोगों ने इस ड्रामे को वैसे भी वॉच करना छोड़ दिया था। अभी जब ड्रामे की लास्ट एपिसोड आएगी तो ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है, क्योंकि अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि जीनिया मरेगी या जिएगी। जो कुछ उसने किया है उसके बाद उसको वैसे तो मर जाना चाहिए, लेकिन उसकी फैमिली उसको मरने नहीं देगी, क्योंकि जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया उसकी फैमिली उसके पास पहुंच गई उसको बचाने के लिए। ये मैं आपको लास्ट एपिसोड का सीन बता रही हूँ, लेकिन अगर उससे पहले हम बात करें सेकेंड लास्ट एपिसोड की, तो उसके अंदर क्या हुआ। जीनिया जो कि जेल में थी, और फिर वहाँ पे भी उसको उस तरह से सुकून नहीं मिल रहा कि अपनी गलती माने। दानिश ने जो कुछ उसके साथ वहाँ पे आके किया और ये जिस तरह से उसके ऊपर झपटती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन था वैसे, दोनों की एक्टिंग के हवाले से ही और स्टोरी के हवाले से भी। लेकिन बहरहाल ये तो एक सीन ही था। और दूसरी तरफ फरियाल जो होती है वो उसकी बेल के लिए बहुत कोशिशें करती है। अब यहाँ पे ज़रार जब आ गया है वापस पाकिस्तान, तो वो अपनी बहन का केस भी वहाँ पे उसको उसकी बेल वगैरह करवाता है। और फिर दूसरी तरफ उसका चच्चा जो होता है वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इस तरह से वो जेल से बाहर आ जाती है, और वापस आने के बाद वही हरकतें जो कि उसकी शुरू से हैं, आते ही फरियाल पे चढ़ाई शुरू कर दी कि आप लोग मेरे जेल में जाने की वजह से इसकी खुशी में आप मिठाइयाँ खा रहे हैं। और वहाँ पे भी सबके सामने अच्छा खासा ज़लील करने की कोशिश करती है फरियाल को, लेकिन शहराम यहाँ पे ये अच्छा कदम उठाता है कि उसको बचा लेता है उससे, जीनिया से। और फिर चले जाते हैं जीनिया। अब यहाँ पे एक तो उसको अब समझ नहीं आती थी कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, किस तरह से बिहेव करूँ, समझ नहीं आ रही, क्योंकि जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया वो अब उसके पास नहीं आना चाहता वापस, और अब वो टोटली फरियाल का हो चुका है। तो यहाँ पे फिर इस एपिसोड के अंदर जीनिया शहराम से तलाक ले लेती है, तलाक का दावा करती है, लेकिन मतलब ये कि वो खुला का दावा करती है कि मुझे खुला चाहिए, तो शहराम उसको तलाक दे देता है जब वो फरियाल के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। और जब उसको ये सारी हकीकत पता चल जाती है कि शहराम की ज़िंदगी में अब मेरी कोई वक़्त नहीं है। और अच्छा हुआ कि अभी इसको ड्रामे की एंडिंग के हवाले से ये काफ़ी अच्छी बात है कि जीनिया को तलाक हो गई, क्योंकि अगर ये उसके साथ रहती तो मतलब हैप्पी एंडिंग इस तरह से भी हो सकती है ना कि जीनिया और ये सारे आपस में ठीक हो गए हैं, जीनिया सुधर गई है ये वो। लेकिन इस तरह से जीनिया ने सुधरना नहीं था, तो अच्छा हुआ उसको तलाक हो गई। इस तरह से फरियाल और शहराम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश रहेंगे। दूसरी तरफ स्टोरी के एंड होने में ये भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव स्टेप था कि जो ज़रार वापस आ गया। आप लोग मतलब स्टोरी में इस तरह से भी देख सकते थे, राइटर ये भी कर सकता था कि ज़रार को हमेशा के लिए वहाँ पे अमेरिका ही रहने दे, और ये माँ बेटियाँ यहाँ पे सफ़र करती रहें। इस तरह से भी इनको इनके किए की सज़ा मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि जो लोग अपने साथ मतलब बुरा नहीं बर्दाश्त करते ज़रा भी, ना ही किसी की अच्छाई की बात बर्दाश्त करते हैं, ना ही बुराई की, तो वो किस तरह से अकेले रह जाते हैं। लेकिन जो मुखलिस होते हैं उनके साथ उनके रिश्तेदार वो भी उनके साथ पिसते हैं। अब आप यहाँ पे ज़रार को देख लें, ज़रार ने कितना सफ़र किया इन दोनों की वजह से। उसको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ छोड़ के गया था। तो अब जब वो वापस आया है तो अब स्टोरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा उस हवाले से जान बन गई है कि अब फाइनली ड्रामे के एक्टर्स भी स्क्रीन पे हैं, और स्टोरी भी एक पॉजिटिव लूप की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पे इस हद ड्रामे के अंदर कुछ मिस्टेक्स थी। बहुत ही अगर हम कहें ड्रामा बहुत ज़्यादा स्किलफुल था, बहुत डायरेक्टर ने इसको अच्छे तरीके से बनाया था, लेकिन स्टोरी के अंदर जो मिस्टेक्स थी, ज़ाहिर है स्टोरी के अंदर जिस तरह का स्क्रिप्ट होगा उसी तरह की एक्टिंग करेंगे एक्टर्स। तो राइटर ने यहाँ पे इस ड्रामे को बेजा तूल दिया है बहुत ज़्यादा।
मतलब इतना इसको खींचना नहीं चाहिए था स्टोरी को। 84 एपिसोड्स हो चुकी हैं, 85 एपिसोड्स पे जाके ये ड्रामा एंड हो रहा है। और स्टोरी में बात क्या थी, अगर आप देखें तो कोई खास इस तरह से तो नहीं था। सिर्फ यही दिखाया गया कि एक इंसान जिसको मनमानी करने दी जाती है बचपन में, वो क्या कुछ कर सकता है जवानी में इंसानों के साथ, और फिर वो किस तरह से अपनी गलतियों को तस्लीम करता है, किस तरह से उन पे रिएक्ट करता है। दूसरी तरफ जो फरियाल होती है वो पिसती चली आती है इन सब की हरकतों की वजह से। तो उसको बदले में उस तरह से ड्रामे के एंड पे फेवर नहीं मिली, क्योंकि जीनिया ने जिस तरह से ड्रामे के स्टार्ट में, ड्रामे के मिड में जो कुछ किया था, जिस तरह से किया था, और फरियाल ने इस सब को कैसे बर्दाश्त किया, ये सारी वो चीज़ें हैं कि इनका आखिर में इनको ऐसे एंड करना चाहिए था कि फरियाल को बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिलती, ताकि शो किया जाता कि जो इंसान सब्र करता है दुनिया में उसको इसका फल इस तरह से मिलता है। लेकिन राइटर ने यहाँ पे क्या किया कि उसको शहरान के साथ फिट कर दिया और उसकी एक फैमिली बना दी। जिनिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस सारी हकीकत से। जिनिया किसी और से जाके शादी कर लेगी अब, अगर ज़िंदा रही तो, ठीक है। तो ये ड्रामे के अंदर मतलब क्या दिखाया आपने कि शर हमेशा बढ़ता ही रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता आज की सोसाइटी में, या फिर जो सब्र करते हैं उनको उस तरह से सिला नहीं मिलता। ये यहाँ पे एक आप वीक पॉइंट भी कह सकते हैं स्टोरी का, सॉरी टू से, लेकिन आपने सोसाइटी के अंदर ये मैसेज दिया है। अगर आपने यहाँ पे ये बात भी दिखाई कि शहराम ने जीनिया के साथ इसलिए दूसरी बार शादी की कि वो उसको दिखा सके कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ फरियाल है, तो वो और भी किसी तरीके से दिखा सकता था। आपने जब उसके साथ दूसरी बार शादी की, मतलब औरत ज़बरदस्ती शादी कर सकती है, ये भी दिखा रहे हैं आप यहाँ पे। और अगर उसके साथ उसने शादी ही करनी थी तो पहले उसको तलाक ही ना देता। मतलब सोसाइटी के अंदर आप क्या चीज़ें फैला रहे हैं। आपको पता है कि आपके ये ड्रामास आवाम बहुत ज़्यादा शौक से देखती है और इनसे सीखती है। तो काइंडली मेरे जितने भी राइटर्स हैं आप यहाँ पे जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ इस तरह की स्टोरीज लेके आए कि हमारा मुआशरा जो पहले ही बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, आप उसके अंदर किसी किस्म का कोई अच्छा काम करें, कुछ सिखाएं आवाम को, क्योंकि आवाम ने इन ड्रामा से देखना है। दीन की तरफ तो अब वापस वैसे भी नहीं आ रहे, इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप इनके ज़रिए ही उनको कोई अच्छा मैसेज दे दें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सॉरी टू से अगर आपको बुरा लगा, लेकिन आपको इस पॉइंट पे ज़रूर गौर करना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी का वीक पॉइंट है कि हमारे राइटर, डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेस जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं, हमारी आवाम को बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं। हम पहले ही किसी शोबे में आगे नहीं हैं, तो आप इंसान को इस तरह से तो ना दिखाएँ, ना करवाएँ उनसे कि हमारे जो बाकी देखने वाले हैं, वो उनका इतना असर ले लें कि वही अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर दें। बाकी जो इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की हाइलाइट्स होंगी वो नेक्स्ट रिव्यू में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और ड्रामे ने कितना आवाम को डिसअपॉइंट किया, कितना कुछ सिखाया, एक्टर्स के स्किल्स के बारे में, ये सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो के साथ शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप भी फिर तंग आ जाएंगे। तो मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।